आपने किसी से विंडो डलवाई थी ना, वेंडर से? एक बार उसे कंफर्म कर लो कि अपडेट आ रहा है तो अपडेट कर लें, क्या करें। तो हार्डवेयर में इशू आ रहा होगा ना, सॉफ्टवेयर में इशू है। विंडोज में तो कोई इशू नहीं होगा आई थिंक। हार्डवेयर का इशू होगा। एक बार तो दिखाओ, वेंडर को दिखाओ, उससे बात करो कि क्या इशू है। ठीक है। ठीक है भावना, आप स्क्रीन शेयर करो, कहाँ तक कर लिया है दिखाओ मुझे। कहाँ पे इशू आ रहा है? हाँ, वो विंडो अपडेट हो रही होगी। ठीक है। हम्म। हाँ, टाइम फाइल क्लियर कर रहा हूँ। भेज दो। टाइम फाइल्स क्लीन करता है, रिसाइकिल भी ना, जो भी टेम्पररी फाइल की नीड नहीं होती है, वो फाइल्स क्लियर अप होती है। हाँ। चलो फिर से समझते हैं लास्ट सलीम का सेटअप। ठीक है। वो इस बार समझ में आया। ठीक है, थोड़ा सा मैं थ्योरी ज़्यादा स्टार्ट करूंगा इसमें। राइट। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। नेहा, अगर वो क्लास समझ में नहीं आया उस वीडियो को दोबारा देखना, और थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? ये समझ में आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा। अब एक्चुअल में ध्यान से समझना। सेलिनियम क्या है? सेलिनियम लाइब्रेरी है एक। ठीक है। लाइब्रेरी मतलब इसके अंदर बहुत सारा रेडीमेड कोड रखा है। रेडीमेड कोड का मतलब है कि इसके अंदर कुछ क्लासेस बनी है। ठीक है। इनके हम ऑब्जेक्ट बना के उन क्लासेस को यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज दोज क्लासेस यूजिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट सिर्फ इन क्लास का कॉपी है, सैंपल कॉपी, एक तरह से बस। और एक क्लास का एक टेम्पलेट है। ठीक है। सपोज मुझे ब्राउजर को ओपन करना है, तो ब्राउजर की क्लास है, उसके अंदर एक मेथड होगा गेट। उस गेट मेथड को जो भी आप यूआरएल दोगे वो ब्राउजर में ओपन कर देगा। ड्राइवर को बोलोगे क्लोज, तो वो ब्राउजर को क्लोज कर देगा। ये जो मेथड है, ओपन, गेट, क्लोज, क्विट, ये सारे मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं ये बने हुए हैं। ब्राउजर से रिलेटेड है तो ब्राउजर क्लास के अंदर है। ठीक है। क्रोम के हैं तो क्रोम क्लास के अंदर है। फायरफॉक्स के हैं तो फायरफॉक्स क्लास के अंदर है। तो हमें उनकी क्लासेस को सीखना है कि कौन सी क्लास यूज करनी है, कौन से फंक्शन को यूज करना है। क्लासेस को यूज करना हमें आना चाहिए। क्लियर? इतना क्लियर है सबको? अब होता क्या है, सेलिनियम तो एक लाइब्रेरी है। ठीक है। सेलिनियम को कोड देने के लिए, सेलिनियम को समझाने के लिए हमें इसको पाइथन में समझाना होता है। क्लियर? इसको हमें पाइथन में एक्सप्लेन करना है कि आपको क्या करना है। और इसके अंदर क्या है, क्लासेस हैं। ठीक है। हम क्लास को बोलेंगे कि ब्राउजर को ओपन कर दो। ठीक है। जब हम बोलेंगे ब्राउजर को ओपन कर दो, तो ब्राउजर के अंदर ओपन मेथड है। अब ब्राउजर किसका है? ब्राउजर तो कुछ कंपनी से, जैसे क्रोम, गूगल की क्रोम, उनका क्रोम उनका एप्लीकेशन का नेम है। फायरफॉक्स माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है। एज, अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्राउजर हैं। तो वो ब्राउजर को कैसे कमांड देनी है,
हमें कैसे पता चलेगा? इन ब्राउजर के वेब ड्राइवर आते हैं, ड्राइवर्स आते हैं। ड्राइवर्स क्या हैं? हम डायरेक्टली क्रोम को कमांड नहीं दे सकते, इनके ड्राइवर को कमांड देंगे, और ये ड्राइवर इस क्रोम पे जाके कमांड करेगा। ये ड्राइवर्स किसने बनाए हैं? ये ड्राइवर्स बनाए हैं क्रोम ने। ठीक है। ये ड्राइवर क्या है? ये EXE फाइल्स में आता है, सेटअप्स हैं ये। जब आप किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हैं, सेम वे में ये ड्राइवर्स इनको कंट्रोल करते हैं। ये क्लियर हो गया? तो हमें जो पाइथन की क्लास यूज करके कोड देना है वो ड्राइवर्स को देना है। तो जैसे मैं सेलिनियम से इस ब्राउजर को कंट्रोल करने की कोशिश करूं तो पहले मुझे सेटिंग्स में जाना है, अबाउट क्रोम। यहाँ पे क्रोम का वर्जन देखना है, कौन सा वर्जन है, 131। तो इसी वर्जन का ड्राइवर चाहिए होगा जो इस ब्राउजर को कमांड कर ले। तो एक तो फिजिकल सेटअप समझ लो, या सॉफ्टवेयर सेटअप समझ लो, और एक होती है ब्राउजर की क्लास, ड्राइवर की क्लास, जिसे हम बोलते हैं वेब ड्राइवर। ये हो गई क्लास। इस क्लास से, इस ड्राइवर की हेल्प से हम इस ब्राउजर को कंट्रोल करेंगे। क्लियर? और ये वेब ड्राइवर क्लास जो है, ये कहाँ बनी है? ये सेलेनियम के अंदर, सेलेनियम लाइब्रेरी के अंदर। क्लियर? ये चीज समझ में आ रहा है? फिर से स्टार्ट करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं, जो मैंने पिछली बार भी दिखाया था आपको। ठीक है। एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं फिर से। सेलेनियम ऑटोमेशन नेहा भावना। ठीक है। ये हमने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले VS कोड में जाएंगे, ध्यान से देखना, VS कोड में जाएंगे, ओपन फोल्डर, इस फोल्डर को ओपन करेंगे। सेलेनियम ऑटोमेशन ये बनाया हमने, ठीक है। 1/12 को सिलेक्ट फोल्डर, ये भी ब्लैंक है। इस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाने के लिए हमने एक फोल्डर बना दिया, और उसके अंदर हमने रख दिया ड्राइवर्स। तो पहला काम क्या है? ड्राइवर्स को लेके आना। और ड्राइवर कौन सा चाहिए हमें? 131। क्लियर? तो यहां से हम सर्च करेंगे, गूगल क्रोम ड्राइवर, वेबसाइट पे जाएंगे। गूगल की वेबसाइट है जहां से वो ड्राइवर देगा, इस पे जाएंगे। हमारा वर्जन क्रोम वेब ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर Windows 36 है, तो 131 वाला ही है। इसको कॉपी करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ठीक है। इसके अंदर ड्राइवर की EXE फाइल है, इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये जिप फाइल है, इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे, तो ये फोल्डर हो गया। ठीक है। इस फोल्डर में ये ड्राइवर है, EXE फाइल है, एक एप्लीकेशन है ये ड्राइवर का, जो ब्राउजर को कंट्रोल करने का काम आता है। तो इसको कॉपी करके अपने फोल्डर में, जो भी हमारा फोल्डर था उसको ओपन करके उस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे। ये तो क्या हो गया? एक ड्राइवर हो गया जो हेल्प करेगा। तो देखो ड्राइवर आ गया, ये ऐसे रन नहीं करेगा, कोड नहीं है, EXE फाइल है ये। ठीक है। दूसरा काम अब कोड लिखने का। कोड लिखने के लिए हमें फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखनी है। तो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर फाइल क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम दे रहे हैं first.py। ये पाइथन का कोड लिखेंगे। अब हमें इसके अंदर सेलेनियम की लाइब्रेरी चाहिए।
ये सेटअप है तो थोड़े से स्टेप ज्यादा है, वन बाय वन। सेलिनियम हम जो यूज कर रहे हैं वो 3.0 वर्जन यूज करेंगे। तो इसको इंस्टॉल करना पड़ता है पहले। तो यहाँ पे जाएंगे, रन पे क्लिक करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे pip इंस्टॉल सेलिनियम इक्वल इक्वल 3.0। इससे क्या होगा, सेलिनियम की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी मेरे इसमें। एंटर किया, ये कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, कि मैंने पिछली क्लास में की थी। तो आप लोग ये चलाओगे तो आपके में डाउनलोड होके इंस्टॉल होगा, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। चेक करना कैसे इंस्टॉल है, पीआईपी लिस्ट, तो ये दिखा रहा है पीआईपी भी इंस्टॉल्ड है मेरे में, और सेलेनियम की 3 पॉइंट लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है। क्लियर। अब ये तो है जो रिक्वायरमेंट। अब कोड लिखने के लिए हमें अपनी फर्स्ट स्टेप लिखने के लिए क्या करना चाहिए, सेलेनियम को, ये जो मैंने बताया थ्योरी में इसी नोट्स में लिखा हुआ है, वेब ड्राइवर, ठीक है, वेब ड्राइवर कनेक्ट करता है। तो फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेनियम को इंस्टॉल करना कर लिया हमने, क्रोम ड्राइवर को डाउनलोड करना है, ये भी कर लिया हमने। फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखनी है, फ्रॉम सेलेनियम, वो लिखेंगे फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। तो वेब ड्राइवर वो क्लास है जहाँ पे ड्राइवर रखे होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। तो ये एक क्लास है, इस क्लास मतलब एक मॉड्यूल है जिसके अंदर बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर वेब ड्राइवर डॉट, हमें कौन सा ओपन करना है, हमें क्रोम ओपन करना है, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर की क्लास है, ये हमने क्लास इंपोर्ट कर ली। कौन सी क्लास, क्रोम क्लास। क्रोम क्लास को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे देंगे वेब ड्राइवर। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो मैंने ड्राइवर बना लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्रोम ड्राइवर को ओपन कर देगा, ड्राइवर को ओपन करने की क्लास है। लेकिन इसको जरूरत किसकी पड़ती है, फिजिकल ड्राइवर की, क्योंकि ब्राउजर को ऐसे नहीं कंट्रोल कर सकते। ब्राउजर को कंट्रोल करने के लिए उनका ड्राइवर है। तो इस ड्राइवर का पाथ, ये ड्राइवर कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, कॉपी रिलेटिव पाथ। तो हम एक वेरिएबल बना ले रहे हैं, ड्राइवर अंडरस्कोर पाथ, ये इसका एड्रेस हो गया। और ये पाथ हम इसको दे दें, यहाँ पे दे दें एग्जीक्यूटेबल पाथ के अंदर डेटा दे दिया। मतलब हम क्रोम को कह रहे हैं ओपन हो जाओ, और ये ड्राइवर है, इसका ये एड्रेस है। इसका एड्रेस आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हो, मैंने वेरिएबल में स्टोर करके लिखा है, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हो। और हम क्या कह रहे हैं कि क्रोम को ओपन कर दो, लेट्स सी। तो इसने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर दिया। यहाँ पे फायरफॉक्स को करना होता, मेरे में फायरफॉक्स नहीं है, फायरफॉक्स को करना होता तो फायरफॉक्स की क्लास, बाकी फायरफॉक्स का ड्राइवर होता, चल जाता। क्लियर। अब ये हमने ओपन किया, अब मैं कह रहा हूँ कि ये मैक्सिमम स्क्रीन पर हो जाए, मतलब ये बटन क्लिक हो जाए, कोड से कह रहा हूँ। तो ये ड्राइवर है, ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो, ये मैक्सिमाइज विंडो जो कोड लिखा है वो क्लास के अंदर है, हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बना के हम मैक्सिमाइज विंडो, तो लेट्स सी। और दूसरे टाइम रन कर रहे हैं, तो इस देखो विंडो को मैक्सिमम साइज पे ओपन कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट काम होता है सॉस डेमो। एक वेबसाइट है सॉस डेमो, इसको हम टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। इसका ये यूआरएल है। अब मैं चाहता हूँ कि कोड से वो इस यूआरएल को ओपन कर दे, कॉपी, क्या बोला, ड्राइवर डॉट गेट, गेट के अंदर हम इस यूआरएल को देंगे, और ये इस यूआरएल को ओपन कर देगा। मैक्सिमाइज किया, एंटर कर दिया। इतना समझ में आया, यस और नो, ठीक है।
अब यहाँ पे लिखेंगे ड्राइवर डॉट क्विट। क्विट का मतलब होता है या क्लोज, कि ये जो ब्राउजर ओपन किया था उसको क्लोज कर दो। तो ब्राउजर को ओपन किया था, उससे बहुत जल्दी से ओपन किया, फटाफट क्लोज कर दिया। तो ये कमांड इतनी फास्ट रन होती है। तो हम चाहते हैं थोड़ी सी स्लो हो, तो एक मॉड्यूल आता है टाइम, इंपोर्ट टाइम, ठीक है, और उसके अंदर एक क्लास है स्लीप, टाइम डॉट स्लीप। तो हम कह रहे हैं सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए रुक जाओ। तो ये क्या करेगा, ब्राउजर को ओपन करेगा, 2 सेकंड के लिए रुकेगा, फिर अपने आप क्लोज कर देगा। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अब एक कोड कर रहा है। तो हम कोड दे रहे हैं, कोड से कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को। ये चीज क्लियर हुई। तो ये जो हम कोड सीख रहे हैं, इस कोड के ऑप्शन को सीखना है कि कौन कौन से मेथड से किस किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर, ये आया समझ में। तीनों में से किसको समझ में नहीं आया? तो तीनों को आ गया ये सॉल्व। भावना, नेहा, मोना, ठीक है। अब ठीक है, अब जैसे हमने यूआरएल को ओपन किया, तो फर्स्ट टेस्ट केस है हमारा कि हम इसमें स्टैंडर्ड यूजर एंटर करें। इसमें मैं लिखना चाहता हूँ, भारत लिखना चाहता हूँ, और इसमें सिंह। तो इसमें जो कीज लिखनी है, ठीक है, तो मुझे टाइप करनी है। तो यहाँ पे जो यूजर नेम है, ठीक है, और यहाँ पे है, मैं यहाँ से कोड भेजूंगा और वो यहाँ पे टाइप कर देगा, ठीक है। लेकिन मुझे उसको बताना पड़ेगा कि कौन से बटन, ऐसे तो बहुत सारे बटन होंगे कि क्लिक कर दो, तो बहुत सारे बटन होंगे क्लिक कर दो, तो कौन सा बटन क्लिक करना है। तो उसके लिए सेलेक्टर्स का यूज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो सेलेक्टर्स का पढ़ेंगे। नेविगेट, जैसे अभी मैंने बताया, गेट करके आप उस यूआरएल तक जा सकते हो, ठीक है, ये वाला थ्योरी पढ़ाया था। अब होता है दूसरा, इंटरेक्शन विद वेब ब्राउजर। ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करना है, बटन्स को क्लिक करना है, क्लियर है। उसके लिए सेलेक्टर्स या लोकेटर्स का यूज होता है। इतने सारे लोकेटर्स हैं, हम इसमें से किसी भी लोकेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो पहला लोकेटर है आईडी। सपोज ये जो एलिमेंट बना है, इसको ध्यान से समझना, ये जो एलिमेंट बना है, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट, फिर से बता रहा हूँ, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे, तो ये डेवलपर टूल आता है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, वेबसाइट में जिस भी एलिमेंट को ढूंढना है, हमें इस एलिमेंट को यूनिकली ढूंढना है और कोड को बताना है कि इस एलिमेंट पे जाओ और क्लिक करो। तो इस एलिमेंट पे हम राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट, और ढूंढेंगे ये एलिमेंट। तो ये HTML लिखी हुई है और इसके बीच में CSS लिखी हुई है। तो पहला है हमारा, कैसे ढूंढ सकते हैं हम, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। अगर आईडी दिया है तो इनपुट एलिमेंट दिया है, क्लास दिए, यूजर नेम, प्लेस होल्डर दिया है, टेक्स्ट दिया है, आईडी दिए, यूजर नेम, तो आईडी यूनिक होती है। तो अगर आईडी दी है, काम आसान हो जाता है। तो इस एलिमेंट की आईडी है यूजर नेम, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ड्राइवर डॉट, कोड होता है फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। इस वेब एलिमेंट को उसकी आईडी से ढूंढो, और आईडी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ड्राइवर, ड्राइवर क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मेथड है फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से ढूंढने का मेथड है। आप आईडी बता दो उसकी, कौन सी एलिमेंट को ढूंढना है। फिर डॉट सेंड कीज, सेंड कीज मतलब कौन सी कीज भेजनी है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे भारत सिंह चले जाए, ठीक है। इसको अभी मैं क्विट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेट्स सी, तो इसको रन करेंगे। तो इसने भारत सिंह एंटर थोड़ी देर बाद किया, क्योंकि यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप लगा हुआ है।
नहीं, बहुत फास्ट करते हुए। लेट्स सी। रन करते ही ये आए समझ में, तो इसने यहाँ पे एंटर कर दी। इससे हम चेक कर पा रहे हैं। दूसरा, पासवर्ड इंस्पेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी आईडी दी है, पासवर्ड सेम कोड लिखेंगे, डॉट सेंड कीज। और इसमें सेंड कीज सपोज यहाँ पे मैं कोई भी पासवर्ड भेजना चाहता हूँ। ठीक है, ये पासवर्ड भेजना चाहता हूँ, ये पासवर्ड भी सेंड हो जाएगा। सेंड कीज मतलब ये मेथड का नाम है, जो भी क्लिक भेजनी है। तीसरा, मैं चाहता हूँ कि ये बटन क्लिक हो जाए, तो बटन जाएंगे, इनपुट बटन बना हुआ है, इसकी आईडी लॉगिन बटन है। ठीक है, इस बटन पे सेंड कीज तो नहीं करनी, इस बटन को क्लिक करना है, तो डॉट मेथड यूज करेंगे क्लिक। ठीक है, और इसको चलाएंगे, लेट्स सी। तो मैंने वेबसाइट पे गए, इसने एंटर किया यूजर नेम, एंटर किया पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड मैंने रैंडम दिया हुआ है, लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो एरर मैसेज आ रहा है। एक्चुअल यूजर नेम क्या है, ये यूजर नेम है इसका स्टैंडर्ड यूजर, तो मैं ये यूजर नेम दे देता हूँ उसको यहाँ पे। पासवर्ड, पासवर्ड इसका ये लिखा सीक्रेट सॉस, सीक्रेट सॉस दे देता हूँ। ठीक है, बटन क्लिक में तो कुछ भी नहीं है, बाकी जो पुराने ब्राउजर ओपन थे उसको क्लोज कर दे रहा हूँ। तो लेट्स सी, क्या इससे लॉगिन हो जाएगा। अभी हम ब्राउजर के साथ इंटरेक्शन करना सीख रहे हैं। देखो उसने लॉगिन कर दिया अपने आप। आ रही बात समझ में? तो दिस इज ऑटोमेशन, कि हम कमांड दे रहे हैं, कमांड दे के चला रहे हैं। इज दिस क्लियर? ये समझ में आया? नहीं, आप किसी वेबसाइट को कर सकते हो, किसी की वेबसाइट को कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट को ऑटोमेट कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हो। करके देखें, लेट्स सी। फेसबुक, ठीक है, ये फेसबुक का पेज है। अगर हम लॉग इन फेसबुक में जाते हैं, ये पेज आता है। ठीक है, दूसरी की वेबसाइट पे हिट नहीं मारना वरना ब्लॉक हो जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, तो यहाँ पे इसका एलिमेंट ढूंढना है हमें। ठीक है, जो भी एलिमेंट मिलेगा उस एलिमेंट को ढूंढना है। अब इनके एलिमेंट कुछ अलग तरीके से बने हुए होते हैं। आपको सिर्फ आईडी मिली है, ईमेल, तो आपको पहले इसका यूआरएल ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दूसरी स्क्रिप्ट लिख दे रहा हूँ। सेकंड, कोड वही रहेगा, ऊपर का कोड तो यही रहेगा। ये तो सेटअप करने का तरीका है। यूआरएल सॉस डेमो की जगह किसका हो जाएगा, फेसबुक लॉगिन। ठीक है, एक बार चला के देखते हैं। ठीक है, फेसबुक लॉगिन पेज ओपन हो गया है। दूसरे की वेबसाइट पर सिक्योरिटी लगी रहती है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कभी कभी। इसमें एलिमेंट को ढूंढते हैं, आईडी दिए, ईमेल। मैं इसके ऊपर सेंड कीज कर दे रहा हूँ, अपनी आईडी भेज दे रहा हूँ, एक रैंडम आईडी भेज रहा हूँ। ठीक है, पासवर्ड, आईडी क्या है इसकी, पास। सबकी आईडीज अलग अलग होती है।
रैंडम पासवर्ड लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, लॉगिन बटन पे क्लिक करा रहा हूँ, तो लॉगिन तो नहीं होगा क्योंकि आईडी पासवर्ड गलत लिखा है हुआ है। आईडी इसकी लॉगिन बटन है। इसको क्लिक करना है। ठीक है, एक बार इसको चला के देखते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको चला के देखा, इसने एंटर कर दिया, रिक्वेस्ट गई है, रिक्वेस्ट गई है, तो ये एरर मैसेज शो कर देगा अभी। 11 समझ में। अब ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से फेसबुक, यूट्यूब, अमेजन जैसी बड़ी साइट्स पे ट्रैफिक नहीं डालना है, क्योंकि क्रोम इज बीन कंट्रोल बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। तो उनके सर्वर को पता लग जाता है कि आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है वो आपको ब्लॉक कर दे। क्लियर। तो प्रैक्टिस वेबसाइट जो मैंने आपको दी है उस पर ही आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। तो जो आपकी कंपनी की वेबसाइट होगी आप उस पर कर सकते हो। टेस्टिंग की और वेबसाइट्स हैं, मैं आपको और वेबसाइट दे दूंगा जब आप इसको और प्रैक्टिस करना चाहोगे तो। लेकिन अमेजन, यूट्यूब, फेसबुक, इस पर ट्रैफिक नहीं डालना है ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से, या आपकी आईपी ट्रैक करके आपको ब्लॉक कर देंगे। क्लियर। ये चीज समझ में आई। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ जी मैम। मैम क्लास में हूँ, क्लास के बाद कर लेता हूँ। उसको बोल दो सर अभी क्लास ले रहे हो, उसके बाद कनेक्ट करते हैं उससे। ओके। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। तो इसमें सीखना क्या है, देखो सीखने का तरीका, पहले तो सेटअप करना सीखना है। क्लियर। मेरी वॉइस क्लियर है, एक बार वॉइस मुझे बता दो, वॉइस आ रही है। ठीक है, एक तो आपको क्या सीखना है, सेटअप करना। दूसरा, इसको डीबग, एलिमेंट को ढूंढना। राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है, यहाँ से एलिमेंट पिक, ये HTML एलिमेंट है। HTML अगर नहीं आती है तो किसी भी वेबसाइट से जाके आप यूट्यूब की 1 घंटा वीडियो देखोगे, HTML की तो आ जाएगी। ठीक है, जो क्लास 8 9 में या 6 7 में पढ़ाते हैं, वो HTML में कोड लिखा हुआ है। ठीक है। इसमें इनपुट एक टैग है, ये CSS लिखी है बाकी। तो ये किससे बना है, हमारा मोटिव इज टू फाइंड द यूनिक एट्रीब्यूट। ये इसके एट्रीब्यूट है, इसको यूनिकली फाइंड करना है। यूनिकली क्यों, अगर यूजर नेम बहुत सारे होंगे तो, और हम बोलेंगे अपनी स्क्रिप्ट को जाके यूजर नेम को ढूंढो, तो अगर बहुत सारे होंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा वो कि किसको डेटा सेंड करना। तो जिसको जो पहली स्क्रिप्ट को पहला डेटा जो मिलेगा वो उसी में भेज देगा, और हमें हो सकता है सेकंड में भेजना हो। तो एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एट्रीब्यूट को ढूंढने का काम कौन करता है, ये लोकेटर्स। तो जैसे आईडी है, तो आईडी बहुत सिंपल है। अगर आईडी आपको कहीं मिल गई तो आईडी यूनिक ही होती है। क्लियर। तो अगर आईडी नहीं मिल रही है तो आप दूसरे सिलेक्टर का यूज करोगे, बाय सीएसएस क्लास नेम। जैसे इसकी ढूंढते हैं, नेम दिया है, नेम क्या दिया, यूजर नेम, आप यूजर नेम को भी यूज कर सकते हो। हम आईडी की जगह अगर यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम, सॉरी बाय, उसका बाय नेम, क्लास नेम अलग होता है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम, उसका क्या नेम है, यहाँ पे भी हम सेंड केस कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हम भेज सकते हैं जो भी हमें भेज, स्टैंडर्ड यूजर भेजना है। देखो इसने एंटर कर दिया। आ रही बात समझ में।
तो पहली स्क्रिप्ट में तो मैंने लॉगिन करके देखा। सेकंड स्क्रिप्ट में मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अभी हम नई नई स्क्रिप्ट बनाएंगे, तो ये तो लॉगिन करने का कोड हो गया। फर्स्ट टेस्ट केस है, टेस्ट केस नहीं है, पहले स्क्रिप्ट है। टेस्ट केस में अलग तरीके से बनेंगे। ठीक है, ये हमने सेकंड स्क्रिप्ट ले ली। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन करने के बाद हम चाह रहे हैं बटन को क्लिक करके चेक करना कि क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है। लॉगिन करो, ऐड टू कार्ट, इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो, तो लेट्स सी इसका कोड देखते हैं। आईडी दी है इसमें भी। लॉगिन करने के बाद हम स्लीप दे रहे हैं, टाइम डॉट स्लीप 1 मिनट का, ताकि वेबसाइट लोड हो जाए। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी डॉट क्लिक। दूसरी इसकी भी आईडी देख, लेट्स सी। ठीक है, इसको रन कराते हैं, लेट्स सी। इसे लॉगिन किया, ऐड टू कार्ट पे क्लिक नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अगर नहीं कर रहा है तो मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। इसने कहा आईडी सेलेक्टर नो सच एलिमेंट फाउंड, इसको एलिमेंट नहीं मिला। ऊपर जाएंगे, ये एरर बताएगा कौन सी लाइन पे आया था। रिमूव बैकपैक। अच्छा, ये उसकी आईडी गलत लिखी है, रिमूव नहीं, सॉस लैब बैकपैक की आईडी है उसकी, वो रिमूव बटन की आईडी है। लेट्स से फिर चलाते हैं इसको। इसका कुछ आईडी गलत हो रही है, लेट्स सी, मैं फिर से कॉपी करता हूँ आईडी। ठीक है, इसकी आईडी कॉपी करनी है, राइट क्लिक कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं। इसका है ऐड टू कार्ट, आईडी ये है, ऐड टू कार्ट सॉस लैब बैक। मैंने यहाँ पे शायद आईडी गलत दी है, सॉस लैब बैकपैक नहीं है, ऐड टू कार्ट सॉस लैब बैकपैक है। डबल कोट्स के अंदर आती है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर आईडी है। आईडी नहीं देंगे तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा वैल्यू। ऐड टू कार्ट, देखो दोनों आइटम ये हो गए, और यहाँ पे 2 आ गया। तो ये हम इंटरेक्शन सीख रहे हैं कि कैसे क्लिक करेंगे। रिमूव बटन पे क्लिक करना है, रिमूव बटन की आईडी लो, रिमूव पे क्लिक करो। क्लियर है? तो नेक्स्ट, रिमूव बटन की आईडी मैं ले रहा हूँ, 2 बटन को क्लिक कराने के बाद। ठीक है, लेट्स सी रिमूव बटन की आईडी। रिमूव बटन से क्लिक करने से पहले टाइम डॉट स्लीप 1 सेकेंड। देखो कैसे इंटरेक्शन चल रहा है वेबसाइट से। लॉगिन किया, ऐड टू कार्ट के ऊपर 2 हो गया, फिर रिमूव कर दिया, ऊपर 1 हो गया। तो इस तरीके से हम वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया? तो अब आपको क्या प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये वेब एलिमेंट्स हैं, ये वेब एलिमेंट है, क्लिकेबल वाले हैं। ये आपको सारे बटन्स को क्लिक करके देखना है, फिर यहाँ पे क्लिक करके देखना है, नेक्स्ट पे यहाँ पे रिमूव करके देखना है, रिमूव हो रहा है, चेकआउट करके पूरी वेबसाइट को पहले एक्सप्लोर करना है आपको, और फिर उस वेबसाइट पे जितने भी टेस्ट केस आप लिख सकते हो वो आपको लिखने हैं। पहले मैनुअल टेस्ट केस जो लिखे होंगे, फिर उन्हीं को हम ऑटोमेट करते हैं। जो स्टेप्स हम वहां पे लिखते हैं वो स्टेप्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्लिक ऑन लॉगिन बटन, तो हम लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले एंटर यूजर नेम, तो यूजर नेम को एंटर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है पहले। क्लियर? तब आपको क्लियर होगा कि कैसे इसको ऑटोमेट किया जाता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या करना है, पहले आपको सेटअप करना है, इंस्पेक्ट करना सीखना है, एलिमेंट फाइंड करने सीखने हैं। ठीक है, तो ये जो ये हैं, ये आईडीज हैं।
तो अभी तो हमने पहला सीखा फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, फाइंड एलिमेंट बाय नेम, कि अगर नेम दिया है इसको भी आप यूज कर सकते हो। जैसे इसमें नेम दिया है, यस, नेम यहाँ पे दिया है, ये दिया रखा है नेम, ठीक है, ये दिया है नेम, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो ये चॉइसेस होती हैं। अब ये तो होते हैं लोकेटर्स, ये सारे क्या है लोकेटर, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इनको। ये होते हैं लोकेटर्स। लोकेटर के ऊपर एक्शंस, अगर आपको एलिमेंट ढूंढने के बाद उस पर सैंड कीज करना है तो सैंड कीज, उस पर क्लिक करना है तो डॉट क्लिक। स्क्रीन तो शेयर है, बाकियों को दिख रहा है? ठीक। तो डॉट सेंड कीज किया है तो क्या होगा, टू एंटर इनपुट वैल्यू इन अ ब्लैंक, तो जो ब्लैंक बॉक्स आपने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर सेंड कीज। क्लिक, किसी बटन को सिलेक्ट किया है तो क्लिक। क्लियर, कहीं टेक्स्ट बॉक्स में डेटा लिखा है उसको क्लियर करना है तो डॉट क्लियर। डॉट टेक्स्ट, कहीं पे टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको रीड करना है तो डॉट टेक्स्ट। अभी इन दोनों को प्रैक्टिस करना है, इसको नेक्स्ट में समझेंगे। डॉट क्लियर क्या होता है, डॉट टेक्स्ट, ये चीज समझ में आ गई? यस और नो, इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?